अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी ज़िंदगी का हर एक पल उसके नाम करती हूँ, शौक़ पैदा किया जिसने मेरे दिल में उस हस्ती को सलाम करती हूँ। आप जानते हैं कि आपका एक टच जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला कर सकता है। जब आप कोई वायरल वीडियो देखते हैं, अगर तो वो अच्छी है और दीनी तकाज़ों को पूरा करती है और आप उसको मज़ीद वायरल करते हैं, तो सिर्फ़ एक फिंगर टच से आपने नेकी की तलकीन कर दी और इस वायरल वीडियो को या इस वायरल अच्छी बात को दूसरों तक शेयर कर दिया। अब उस पर किसी ने अमल किया या ना किया, आपको सवाब मिल सकता है और मिल गया। और अगर आप बदकिस्मती से कोई ऐसी वीडियो शेयर कर बैठे जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ, फहश कोई फैली आपकी वजह से, तो आपका एक गलत टच आपको जहन्नम के घड़े में भी धकेल सकता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी अच्छी लगती हैं, असल मकसद इन पर अमल करना होता है। अपनी ज़िंदगी का असल मकसद तलाश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाइए। पूरी दुनिया आपके हाथ में है, बस एक फिंगर टच की मुंतज़िर। तो बढ़ते हैं अपने असल मकसद की तरफ। पारा नंबर 26 सूरह काफ आयत नंबर 7 से हम शुरू करते हैं, जिसके मुताबिक ज़मीन को हमने फैला दिया, जमा दिए इस पर बड़े बड़े पहाड़ और उगा दी इसमें हर किस्म की रौनक अफजा चीज़ें। ये आसार कुदरत बसीरत अफरोज़ और याद दहानी हैं हर इस बंदे के लिए जो अपने रब की तरफ माइल है। फिर बयान फरमाया गया, और हमने उतारा आसमान से बरकत वाला पानी, बस हमने उगाए इससे बागात अनाज जिसका खेत काटा जाता है, खजूर के लंबे लंबे दरख्त जिनके गुच्छे फल से गुंदे होते हैं बंदों की रोज़ी के लिए। और हमने ज़िंदा कर दिया इस पानी से मुर्दा शहर, यूं ही रोज़े महशर इनका निकलना भी होगा। आयत नंबर 10 तक का तर्जुमा था ये। तफसीर के मुताबिक कफ़ारे मक्का मरने के बाद जी उठने के मुनकर थे और इस इनकार पर इन्हें शदीद इसरार था। इन चंद आयात में इनके इस इनकार की बेहकनी की जा रही है। मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने का दावा अगर किसी ऐसी हस्ती ने किया होता जो कमज़ोर, बेबस और नातवां है, तो इस दावे का इनकार का तो तुम्हें हक पहुंचता था, लेकिन ये दावा जिस हस्ती ने किया है, बुलंदियां और पस्तियां सब इसी के ज़ेरे फरमान हैं। ज़रा आंख उठाकर ऊपर देखो, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? नीलगूं बेकरां आसमान है जिसमें महरूमा और अनगिनत सितारे जगमगा रहे हैं। इन्हें बने हुए लाखों साल गुजर चुके हैं। क्या इनमें बोसीदगी या कहेंगे कि कोई ऐसे आसार तुम्हें नज़र आ रहे हैं जो फितरत के बरअक्स हों? फिर इनके मामूलात में कभी एक लम्हा का तग़य्युर हुई हो? जदीद साइंसी आलात के ज़रिए से फ़ज़ा में जो नए इंकशाफात हुए, इनके मुतालिया से आलम बाला की वस्तुओं का तसव्वुर करके ही इंसान अल्लाह ताला की किबरियाई के सामने तसव्वुर हैरत बनकर रह जाता है। फिर बयान फरमाया गया, ज़रा इस कुरा अर्ज़ इनके ज़मीन की तरफ चश्मे होश से देखो, ये कितना वसी और कुशादा है। कुदरत वाले ने किस तरह और इसको दूर दूर तक फैला दिया है, किस शान से ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ नस्ब कर दिए हैं। ज़मीन की मट्टी में रोवेदगी की बेपनाह कुव्वत किस हिकमत से वदियत कर दी है। हर किस्म के दरख्त, फल, पौधे, फूल, अनाज, जड़ी बूटियाँ अपनी अपनी बहार दिखा रही हैं। अगर तुम कायनात की रंगीनियों पर निगाह डालो तो तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि किस कादर क़य्यूम ने ये जहां बनाया और इससे बसाया है, इसकी कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब तुम ही बताओ कि अगर ये कादर क़य्यूम मरने के बाद तुम्हें ज़िंदा करना चाहता है, तो क्या ये उसके लिए मुश्किल है? क्या तुम इसे अक्ल के खिलाफ कहोगे? अगली आयत में बयान किया जाता है कि कायनात की हर चीज़ पुकार पुकार कर अपने खालिक की अज़मत और किबरियाई की शहादत दे रही है, लेकिन ये आवाज़ फ़कत वही लोग सुन सकते हैं जो सारे कुदरत में गौर व तदब्बर करने की खुद गुरु होते हैं, यानी कि खुद उस पर नज़र डालने की कोशिश करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग समझना ही ना चाहें, उनको कैसे पता चल सकता है कि इस कायनात को बनाना अल्लाह ताला के लिए कितना आसान था और कितनी आसानी से 7 दिन में बना दिया गया। सिर्फ
کن کہنے سے سب کچھ مرد سے وجود میں آ گیا، تو پھر اس رب کے آگے مردوں کو زندہ کرنا کہاں اور کس طرح مشکل ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم وقوع قیامت کے بعد از قیاس کہتے ہو، حالانکہ اس کا مشاہدہ تم بار بار اپنی زندگی سے اپنی آنکھوں سے کرتے رہے ہو۔ قحط سالی کے دوران میں گھاس، جڑی بوٹیاں، تناور درخت سوکھ جاتے ہیں، ان میں نباتاتی زندگی کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا، لیکن جب بادل گر کر آتے ہیں اور بارش برستی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ رویدگی کی خفتہ صلاحیتیں ایک دم بیدار ہو جاتی ہیں، نئی نئی کونپلیں، تر و تازہ ٹہنیاں، ان پر مسکراتی ہوئی کلیاں اور مہکتے ہوئے پھول دل لبانے لگتے ہیں۔ جس ذات نے میم برسا کر مردہ زمین سے شاداب، مرغزار اور پربہار کھیت اگا دیے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ اگلی آیت کے مطابق یہ فرما کر تمام شکوک اور شبہات کا ازالہ فرما دیا کہ ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح بھی کئی بار پہلے گزر چکی ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا ان آیت میں جن قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی تفصیل حالات پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ پہلے بھی انبیاء کو ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا اور ان کے باوجود وہ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اے میرے نبی، آپ بھی ان کفار کی تکلیف سے پریشان نہ ہوں اور اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف رہیں۔ اگلی آیت میں کفار کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ ان قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہے، تمہارے تجارتی قافلے اکثر ان علاقوں سے گزرتے ہیں، کیا ان ویران کھنڈروں کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ خوبصورت بستیاں کیوں اجڑ گئی، ان عالی شان محلوں میں آج الو کیوں بول رہے ہیں؟ ذرا غور کرو، یہ ان لوگوں کے ٹھکانے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی جب انہوں نے اپنی قوم کو قیامت کے روز جواب دہی کا خوف دلا کر فسق و فجور اور فتنہ فساد سے باز آنے کی تلقین کی، تو انہوں نے بھی قیامت کے تصور کو غلط محال قرار دیا اور ہر قسم کے محاسبہ سے بے خوف ہو کر گناہوں کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ عذاب الہی نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اے اہل مکہ، سوچ و بچار کے لیے مہلت تمہیں دی گئی ہے، اور اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں پیس کر رکھ دے گا۔ تو ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔